राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहे। 5 महीने में ये उनका छठा दौरा है, लेकिन चर्चा वजह उनका ये छठा दौरा नहीं है, बल्कि इसके जरिए साधे जा रहे समीकरण का है। क्योंकि राहुल गांधी इस दौरे के जरिए बिहार के डी फैक्टर को साधने में जुटे हैं। डी यानी कि दलित और दशरथ मांझी, यानी पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल क्लियर है। जो कहानी है आपको बता दें, राहुल गांधी बिहार के दलित वोट बैंक पर किस तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। और यही वजह है कि राहुल के 6 में से 3 दौरे दलित सेंट्रिक रहे। दशरथ मांझी के घर पहुंचने की ये तस्वीरें भी उसी का एग्जाम्पल हैं। क्योंकि बिहार में कांग्रेस को दोबारा से खड़े होने के लिए दलित और अति पिछड़े वोट बेहद जरूरी हैं। दलितों की बात करें तो इनकी संख्या 17% है और अति पिछड़े 36% के करीब। यही दोनों वोट बैंक नीतीश के भी कोर वोटर हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इससे पहले राहुल गांधी के बिहार दौरों पर नजर डालें तो 5 जनवरी को पटना में संविधान सुरक्षा कार्यक्रम में शिरकत की, जो दलितों पर सेंट्रिक था। 5 फरवरी को ही पटना में दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल हुए। 7 अप्रैल को पटना में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसका टारगेट भी दलित थे। 15 मई को दरभंगा में ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित छात्रों से संवाद किया। और आज यानी 6 जून को माउंटेन मैन दशरथ मांझी यानी दलितों का एक बड़ा चेहरा रहे शख्स के घर जाना। कुल मिलाकर कांग्रेस का ध्यान नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने पर है, जो नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चिराग पासवान की बिहार में वापसी के बाद नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे अचानक से बढ़ गए हैं। महज 12 दिन में सीएम नीतीश कुमार आज दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश के इस दौरे के बाद चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि बीजेपी के साथ उनकी सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ऑफिस ने इसे निजी दौरा बताया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार में राहुल और दिल्ली में नीतीश, ये चुनावी सरगर्मियां हैं जिनकी तपिश बिहार से दिल्ली तक महसूस की जा रही है। राहुल गांधी बिहार में जमीन तलाश रहे हैं, तो नीतीश को लेकर चर्चा है कि वो दिल्ली दरबार में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, यानी चुनावी दाव अपने उरोस पर है। नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर सीट शेयरिंग की खबरें इसलिए भी तैर रही है क्योंकि वो 2 चौधरियों यानी मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी के साथ दिल्ली पहुंचे। वहीं नीतीश ने जिस कार्यक्रम में शिरकत की, वहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई। ऐसे में चर्चा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर भी मंथन हुआ होगा। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि किसी भी दल ने नहीं की है। नीतीश के अचानक दिल्ली दौरे के पीछे एक फैक्टर चिराग पासवान भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग अपनी हिस्सेदारी लेने वापस लौट चुके हैं। ऐसे में पहले से अघोषित सीट बंटवारे में हिस्सेदारी बढ़ने या बदलने की भी चर्चाएं हैं। विवादों के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। इसका सबूत उन्होंने एक वीडियो शेयर करके दिया और 15 शब्दों में दमदार बातें भी कह दी। ये वही वीडियो है जिसे तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया है और तमाम विवादों के बाद एक बार फिर खुद को साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उन्हें पूरा करने की हिम्मत हो। तेज प्रताप यादव का अनुष्का वाला सपना भले ही लालू परिवार को पसंद न आया हो, लेकिन सक्रिय राजनीति में विवादों के बाद एंट्री और वीडियो संदेश जरूर उनके विरोधियों को खटकने वाली है। तेज प्रताप यादव ने जो वीडियो शेयर किया है वो उनके कार्यालय का है। उन्होंने अपने दफ्तर में घुसते हुए वीडियो शूट कराया और फिर उसे पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कार्यालय में लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी है। तेज प्रताप यादव अपने अंदाज में कार्यालय में घुसते हैं और फिर कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव को अनुष्का प्रकरण के बाद पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वो इस वीडियो के जरिए पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गुटबाजी किसी से भी छिपी नहीं है। कांग्रेस में जो जितना करीबी वो उतना बड़ा लीडर। अब इसी से दिग्विजय सिंह का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी के मंच से अलग कर लिया है। और इसे नाराजगी कहें या किसी नई मंजिल की तलाश, लेकिन 447 शब्दों में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के अंदर मची हलचल की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में पार्टी हाईकमान को यह क्लियर कर दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी की सभा में किसी भी मंच पर नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र या राज्यों में जब जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो वो कार्यकर्ताओं और संगठन के बल पर रही है, लेकिन पिछले कुछ साल में मैंने अनुभव किया है कि जिन्हें मंच मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते हैं और नेताओं के समर्थक मंच पर अतिक्रमण कर लेते हैं।
इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने अपने इस पोस्ट में नई मंजिल की भी बात की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लिखा है, नई मंजिल को पाने की ललक ही हम सबको आगे ले जाएगी। अब वो कौन सी मंजिल है फिलहाल क्लियर नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये जरूर बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन की कमी है, विचारधारा की कमी है, भरोसे की कमी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जमीन पर बैठी तस्वीर साझा की और पार्टी के लिए बड़ा संदेश दे दिया।